गुड इवनिंग गाइस। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम बात करेंगे साइंस की। साइंस का ये पहला क्लास है। तो साइंस में आज देखेंगे फिजिक्स। इसमें मात्रक एवं मानक भौतिकी राशि, ठीक है। दैट मीन्स यूनिट एंड स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप टेंशन मत लीजिएगा, साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। तो थोड़ा करेक्शन, इसको मीटर कर लीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति वर्ग सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर शॉर्टकट में याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है केल्विन किसकी मापने की इकाई है। तो केल्विन तापमान मापते हैं इससे, ठीक है। अगर आप रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहाँ पे देखिएगा वहाँ पे टेम्परेचर या फिर सब कुछ लिखा हुआ रहता है, फ़ारेनहाइट या फिर, तो याद रख लीजिएगा तापमान को वहाँ पे मापा जाता है किसमें, केल्विन में। देखिएगा ध्यान से, तो केल्विन का के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ा सा, दाब को पास्कल से मापते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रख लीजिएगा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। असल में शक्ति क्या लगाता है, किसी का वाट लगा देता है, ठीक ना। अगर आपके पास ज़्यादा शक्ति है तो किसी का वाट लगा सकते हैं, चाहे आप मार के लगा सकते हैं, चाहे किसी तरह भी, दिमाग से। अगर सोचने की शक्ति है, दिमाग की शक्ति है, तो आप दिमाग के थ्रू लगा सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ठीक है। न्यूटन उसी तरह बल का होता है, ठीक है। पास्कल दाब का होता है, ठीक है। ये बॉयस कुछ नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रख लीजिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको मिल जाएगा एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं, तो याद रख लीजिएगा एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। और जूल जो कार्य होता है ना, अब अगर आप कितना काम किए उसको जूल में मापते हैं, ठीक है। न्यूटन बल को मापते हैं, केल्विन तापमान को मापते हैं। आप देखिएगा पिछले क्वेश्चन का रिवीजन होते जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रख लीजिएगा हर्ट्ज, इसको एच जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेल्सियस तापमान भी उससे मापते हैं, ठीक है। बोलता है टेम्परेचर मापते हैं, याद रख लीजिएगा। और न्यूटन जो कि हम लोग बल मापते हैं इससे, और जूल जिससे हम लोग कार्य मापते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रख लीजिएगा ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको मिल जाएगा, इसका भी जूल होता है, ठीक है। कार्य ऊष्मा, ठीक है, दोनों का जूल होता है, ठीक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल में मापते हैं हम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलोरी जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें जो ऊर्जा हमें मिलता है उसको मापते हैं किसमें, कैलोरी में, ठीक है। केल्विन में हम लोग तापमान को मापते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे अदिश राशि बताना है। तो याद रख लीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, सदिश मात्रा नहीं है। यहाँ पे विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके पहले हम बताते हैं सदिश राशि का ट्रिक क्या है। ट्रिक चलिए आज बता देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा तब, तब नहीं, और वे वी संग आ, याद आ जाएगा ट्रिक, तब वे भी संग आ, ठीक है। तो से त्वरण, त्वरण, व से और ये दोनों से विस्थापन याद रख सकते हैं। और देखिए विस्थापन इससे याद हो गया, ठीक ना। अब वे से
वेग याद रख लीजिएगा, संवेग याद रख लीजिएगा इससे 100 से, ठीक है। और संवेग में वेग, संवेग, आवेग जितना आ जाएगा सब आ जाएगा, ठीक है। और इतना याद रख लीजिएगा, आ नहीं है। देखिए आपको कितना याद हो गया, 1 2 3 4 लगभग 5 होता है, तो याद रख लीजिएगा इतना। बाकी बात इससे आप छाट सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं बल, तब ब से भी आएगा, यहाँ पे बल भी आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सारा मिल जाएगा। देखिए विस्थापन से ये मिल गया, ये आपको, सॉरी गाइज, देखिए विस्थापन, यहाँ वेग, और बी से बल हो गया, 100 से संवेग हो गया, ठीक है। इतना याद हो गया। तो देख सकते हैं बल हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन भी हो गया। आपको तीनों क्या है, सदिश राशि है। विद्युत धारा आपको नहीं मिला, आंसर मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो याद रख लीजिएगा दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, ठीक है। क्या है, पास्कल, ठीक है। न्यूटन बल का है, और ये वाट है, ठीक है, WATT। तो वाट किसका है, हमने बताया शक्ति का। वाट शक्ति लगा, शक्ति जो है वाट लगा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 डेका लीटर कितना का होता है, तो याद रख लीजिएगा डेका 10 लीटर, डेका 10, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक और चीज़ लिखिएगा, नैनो, नैनो 9, ठीक है। उसी तरह पिको 12 याद रख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरी का सूत्र क्या है, तो याद रख लीजिएगा दूरी का सूत्र क्या होगा, गति इंटू समय हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस, आप कितना दूर गए तो आप कैसे निकालेंगे, जानते हैं कि हम कितना स्पीड से गए। सबसे पहले आप देखेंगे कि हम कितना स्पीड से जा रहे हैं और कितना टाइम लगा हमको, ठीक है। तो डिस्टेंस वैसे नहीं निकलेगा। मान लो आप कितना 50 किलोमीटर प्रति आवर चला रहे थे और 10 घंटा चले, तो आप कितना किलोमीटर चले, 500 किलोमीटर चल गए, तो डिस्टेंस निकल गया ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही पूछा गया था, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अगर आप इससे निकाल सकते हैं, टाइम पूछा जाए तो ये गुना में नीचे जाके भगा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो याद रख सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भार की इकाई नहीं है, तो आप बताइए। कभी केक लिए हैं तो आप देखते हैं कि केक को किस में मापते हैं हम लोग, किस मतलब तोलता किस में है, पौंड में, ठीक है। किलोग्राम, कुछ सामान लेने जाते हैं आप, सब्जी वगैरह कुछ भी लेते हैं, जो भी आप चावल उवल लेते हैं, तो उसको किस में मापते हैं हम लोग, केजी में। ग्राम, जैसे आपको कोई चीज़ महंगी है या फिर कुछ कम मात्रा में लेना है तो आप देखते हो कि ग्राम में लेते हैं, 100 ग्राम दे दीजिए तो। और लेकिन डायन किसी का सुने हैं नहीं, तो याद रख लीजिएगा डायन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वही बोल रहा है कौन सा भार की इकाई नहीं है। आप इन तीनों को भार में माप सकते हैं लेकिन डायन को नहीं माप सकते, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत शक्ति किसकी इकाई है, तो आपको पता है विद्युत शक्ति हम पहले ही बता चुके हैं। अब आप बता दीजिए विद्युत शक्ति किसकी है, तो वाट का है, हमने बताया रखा था। शक्ति किसका है, वाट का, ठीक है। और एम्पियर जो विद्युत धारा को मापती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाए ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो याद रख लीजिएगा ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का है, ज्योति फ्लक्स का है, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का कैंडला याद रख लीजिएगा, ठीक है, कैंडला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया, कैंडला किसका मात्रक है, तो पिछले क्वेश्चन में बताए ज्योति तीव्रता का, कहाँ है, यहाँ है, ज्योति तीव्रता। फ्लक्स किसका है, हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, देख लीजिए। ल्यूमेन का था क्या, फ्लक्स, तो यहाँ लिख लीजिए ल्यूमेन, ठीक है। आशा करते हैं याद होते जा रहा होगा आपको। पूछा जा रहा है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी 1960 में, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 1960 में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्यूसेक से क्या मापते हैं, तो आप कभी गए होंगे नदी तरफ, तो नदी में देखिएगा पानी कितना स्पीड से चल रहा है, उस भाव को हम लोग मापते हैं किसमें, क्यूसेक में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और गहराई हम लोग फेदोमीटर से मापते हैं, फेदोमीटर से मापते हैं,
ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है जी की इकाई क्या है, तो याद रख लीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और ये है बड़ा जी, ठीक है, याद रख लीजिए बड़ा जी। और छोटा जी का मान होता है जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो याद रख लीजिए 1/1000 बराबर कितना हो गया, देखिए आप काटिए 1 2 3 यानी पॉइंट के बाद 2 0 1 हो गया mm। तो आंसर कौन सा है, याद रख लीजिए माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 1/1000। ऑप्शन ये भी मिले तो आप डरेंगे नहीं, इसको भाग दे के देखेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एंगस्ट्रम यूनिट बताता है किसका, तो याद रख लीजिएगा एंगस्ट्रम, जिससे कि हम लोग मापते हैं तरंग दैर्ध्य को, तो ऑप्शन नंबर डी में है। जूल से हम लोग क्या मापते हैं, कार्य को। ठीक है, केल्विन तापमान, वाट ये वाट है शक्ति। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक सदिश राशि है, अब आप बता सकते हैं क्या था ऑप्शन, मतलब तब, बेबी, संग, आ, तो से त्वरण, आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ब से बल, वेग, विस्थापन, और आपको संग से संवेग। संवेग में आवेग उवेग सब गॉज, जिसमें वेग आएगा, वेग कुछ भी आ जाए सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। तो इसमें देखिए आपको क्या मिला, बल मिला, तो बल आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है साइनता की एसआई इकाई क्या है, तो साइनता की एसआई इकाई पोआइज है। ठीक है, क्या है, पोआइज। कहाँ है ऑप्शन, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन ही है, साइनता का पोआइज है। पास्कल और न्यूटन को आपको पता है बल को मापते हैं, दाब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चलिए हम आपको कुछ और बताते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे एक म्यू है, ठीक है, एक म्यू बराबर 10⁻⁻4 होता है। ठीक है, एक म्यू बराबर म्यू है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक ना। और बात कर लेते हैं एक दो जैसे कि आपको बताना है थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं, थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं तापमान। ठीक है, क्या मापते हैं, तापमान। ठीक है, और याद रख लीजिएगा 2-3, जैसे बैरोमीटर से हम लोग क्या बताएं, बैरोमीटर से हम लोग बताएं कि ये इससे दाब मापते हैं, मतलब ठीक है। और वोल्ट मीटर से भी याद रख लीजिएगा वोल्टता मापते हैं। इसी तरह लैक्टोमीटर एक याद रख लीजिएगा, लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता याद रख लेंगे। और अगर कभी पूछ दे कि बताइए त्वरण आपने पढ़ रखा है, त्वरण का सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा V+U/T, V+U/T। ठीक है, याद रख लीजिएगा। हालांकि ये सब आपको पूछेगा नहीं, लेकिन आप बस पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कोई ये टेक्निकल में पूछा जाता है। वैसे अगर आप टेक्निकल से हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिए। और एक और याद कर लीजिए, यंग प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक का अगर पूछ दे एसआई मात्रक, तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जैसे सदिश राशि का क्वेश्चन आया तो वो आप सक जाएंगे, क्योंकि ट्रिक याद रख लीजिएगा, बस इतना कीजिएगा। ठीक है, और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा दें, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। आप देख रहे हैं रेगुलर व्यू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है,
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है गाइज, थैंक यू।